जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेस्ट फंड्स के बारे में जिनमें आप इन्वेस्टिंग 2024 में स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को यानी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और जो लोग इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें कुछ अच्छे फंड्स जानने हैं जिससे कि वो अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकें, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसे मैंने आपको 2023 के लिए भी अच्छे फंड्स बताए थे, 2022 में भी मैंने आपको अच्छे फंड्स बताए थे, जिन्होंने लगातार कुछ सालों से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। तो आज हम 2024 के लिए कुछ ऐसे फंड्स के बारे में जानेंगे जिनमें आप इन्वेस्टिंग की स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारी आज की लिस्ट में पहला फंड है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्यों रखी है मैंने? इसका कारण ये है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसमें आपको स्मॉल, मिड और लार्ज कैप तीनों तरीके के कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रहता है। आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जिसके कारण रिटर्न में आपको फ़ायदा मिलता है। तो उसमें भी अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हम देखें तो पराग पारेख ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को इसका मिला है, जिसका सबूत इसका जो फंड साइज़ है वो आपको बताता है। इसका जो फंड साइज़ है वो 58,901 करोड़ के आसपास का चल रहा है। ये जो फंड साइज़ है ये काफ़ी बड़ा फंड साइज़ हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पे जाके पराग पारेख का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, शुरू से लेके और लास्ट अभी जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, आपको लगातार इसके फंड साइज़ में ग्रोथ भी दिखेगी। इससे क्या फ़ायदा पता चलता है कि इन्वेस्टर्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना होगा कि जो फंड साइज़ है इतना ज़्यादा हो गया है तो इससे रिटर्न में कुछ ना कुछ इफेक्शन आ जाएगा, कुछ ना कुछ रिटर्न में इफेक्ट पड़ जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है। अभी तक इस फंड ने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रखा हुआ है। बात करें जो इसके फंड मैनेजर हैं, जो सबसे पुराने फंड मैनेजर हैं, वो है राजीव ठक्कर, जो इनके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो एक पुराना जब मैनेजमेंट फंड के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस एएमसी को सँभाल रहा है, इसी तरीके से इसकी ग्रोथ और इसी तरीके से इसका रिटर्न देखने को मिला है अभी तक। आने वाले समय में भी अभी इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो 2013 मई में ये शुरू हुआ था, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। 2013 से ही इसके फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से ही वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 10 साल फंड को हुए, 10 साल उन्हें इसे मैनेज करते हुए और लगातार फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक्सिट नोट 2% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.56% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है इस कैटेगरी और एक्टिव फंड के हिसाब से। फंड साइज मैंने अभी आपको बताया कि 58,901 करोड़ का देखने को मिलता है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। और अगर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। रिटर्न तो अच्छा देखने को साथ मिलता ही है, साथ ही अगर हम इसके डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं, बेहतरीन डाउन साइड प्रोटेक्शन हो जाता है। बेहतरीन इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन हो जाता है। कितने सीएजीआर से पैसा ये ग्रो करेगा वो भी जान लेते हैं। बात अगर हम सीएजीआर की कर लेते हैं तो 1 साल में 39.63% का, 3 साल में 22.21% का और 5 साल में 23.45% का सीएजीआर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड। हमारी आज की लिस्ट में जो दूसरा फंड है वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मैंने क्यों रखा है पहले ये समझ लेते हैं, फिर फंड को देखते हैं। इंडेक्स फंड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वो बेस्ट फंड था। एक्सपेंस रेशियो सबसे अच्छा था, बहुत मिनिमम एक्सपेंस रेशियो इसमें देखने को मिला। बात इंडेक्स फंड की कर लें, यहाँ पे भी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाता है। और जो लोग थोड़ा रिस्क लेने में कतराते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इंडेक्स फंड को भी प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन लोगों के लिए मैंने ये फंड इंडेक्स का भी रखा है जो कि बेहतर परफॉर्मर रहा है। तो ये मेरा फंड है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट नोट 0 लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो 0.10% का लगता है। फंड साइज 1165 करोड़ का देखने को मिलता है। एक अच्छा फंड साइज हो जाता है। लास्ट डबल 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कर रहा है। इंडेक्स फंड से रिलेटेड आप सब कुछ जानते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। निफ्टी 50 का मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इंडेक्स फंड से रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंडेक्स फंड से रिलेटेड कई वीडियोस डिटेल में बनाए हैं, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं कितने सीएजीआर से पैसा ये ग्रो करेगा आपका, तो उसमें 1 साल में 29.70%, 3 साल में 15.10% और वहीं अगर 5 साल की बात करें तो 14.82% का ग्रोथ देखने को मिली है।
एक अच्छी ग्रोथ है इंडेक्स फंड के हिसाब से, लो एक्सपेंस रेशियो है, पैसिव फंड है, लगा के कम रिस्क में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन आपको रुकना इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही पड़ेगा, इन शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगला जो हमारा फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। मैंने एक फ्लेक्सी कैप का रखा है, एक इंडेक्स फंड का रखा है, एक स्मॉल कैप का रख देता हूँ। तो स्मॉल कैप का इसलिए रख रहा हूँ कि जो लोग थोड़ा सा हाई रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न से ज़्यादा प्यार है और कहते हैं कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो ये फंड उनके लिए है। अक्टूबर 2018 से इस फंड की शुरुआत हुई, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 5 साल का डेटा देखने के बाद फंड के जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। एग्जिट नोट 1% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.30% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो पे गौर करिएगा, एक्सपेंस रेशियो जो इसका है वो बहुत बेहतर देखने को मिलता है। एक्टिव कैटेगरी का फंड है, स्मॉल कैप का फंड है, तो उसके बाद भी इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत मिनिमम है। ये एक अच्छी बात हो जाती है। फंड साइज 6,289 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा फंड साइज हो जाता है 5 साल के टाइम पीरियड के बाद। लास्ट डबल 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है, रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसकी अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल फंड काफ़ी अच्छा है, एक अच्छे पैकेज में एक अच्छी डील आपको मिल रही है, तो फंड तो काफ़ी अच्छा है। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताएंगे कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी के इस फंड के बारे में क्या सोचते हैं। ये थे हमारे आज के लिस्ट के 3 फंड जो कि 2024 में एक अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं ये फंड। लेकिन आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तीनों ही फंड अपनी कैटेगरी के बेस्ट फंड्स हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको चूज करना है तो इन तीनों में से कौन सा एक फंड आप चूज करेंगे या फिर तीनों में ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।